कब है निर्जला एकादशी, क्या है निर्जला एकादशी का विज्ञान, और सबसे जरूरी बात कि क्या है संबंध निर्जला एकादशी और कैंसर का, जो कि बिल्कुल अलग सी बात है, जो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या संबंध है निर्जला एकादशी और कैंसर का। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है निर्जला एकादशी कब है और क्यों, कैसे मनानी चाहिए और क्या है इसके पीछे का विज्ञान। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो निर्जला एकादशी। दोस्तों, निर्जला एकादशी इस बार, और निर्जला एकादशी में जल भी नहीं लेना है। जी हाँ, जैसा नाम है निर्जला। लोग कहते हैं अच्छा जल नहीं लेना है, खाना वाना खा सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम जैसा भड़ जो इतना खाता था, भीम के पेट में ब्रिक अग्नि थी, एक ब्रिक नाम की अग्नि थी, तो भीम को ब्रिकोदर भी कहते हैं। वो इतना अग्नि, मतलब जो पेट में जाता है वो भस्म ही तो होता है, तो वहां भी एक अग्नि है जिसको जठराग्नि कहते हैं। तो भीम के पेट में जो अग्नि थी वो ब्रिक नाम की अग्नि थी, तो बहुत ज्यादा भीम खाता था। लेकिन जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के कहने पर एकादशी का व्रत करते थे, कुछ नहीं खाते थे, लेकिन भीम रह नहीं पाता था, भीम बहुत खाता था। तो भीम एक बार कृष्ण जी के पास गया और कृष्ण से उन्होंने कहा कि भाई, मेरा पूरा परिवार, सब लोग, मेरे भाई भाभी सब लोग एकादशी को व्रत रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत खाता हूं और मेरे पेट में ब्रिक नाम की अग्नि है, कृष्ण तुम तो जानते हो, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे एकादशी का व्रत करूं। तो भीम को भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम, भ्राता भीम, तुम ऐसे करो कि निर्जला एकादशी रखो, जेठ के महीने की निर्जला एकादशी। अगर तुमने निर्जला एकादशी रख ली तो तुम पूरे साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हो। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी। दोस्तों, लोग अपने शरीर के हिसाब से एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर ने मना करा हुआ है तो वो नहीं रख पाते हैं, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो विज्ञान में भी साबित हुआ है कि अगर आप निर्जला, जल के बिना रहते हैं कुछ समय, कुछ घंटे, तो फिर आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होंगे और किस तरह से आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी हाल में ही 2-3 साल पहले नोबेल प्राइज, जीव विज्ञान में नोबेल प्राइज विनर जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम 24 घंटे तक, साल भर में 24 घंटे तक अपने शरीर को बिना जल के रखते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी डेवलप हो रही कैंसर सेल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अपने आप ही मर जाती हैं। अब इस बात को मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, कैंसरस सेल्स क्या होती हैं? कोई एक सेल ऐसी होती है जो मल्टीपल डिवीजन करती रहती है। मतलब एक जो भी सेल डिवीजन चलता है वो एक उनके लिए मैसेज जाता है बॉडी का कि ये कितनी सेल्स तुमने यहाँ पर बनानी है, और जैसे ही सेल्स पूरी हो जाती हैं तो उनको मैसेज आता है कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ये बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि बॉडी की बात को वो कोशिका, वो सेल, वो कैंसरस सेल्स मानती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, और वो मल्टीपल डिवीजन करती रहती हैं और बहुत सारी सेल्स बना देती हैं अपनी तरह की। कौन सी? जो बात नहीं मानने वाली हैं जो उनके लिए मैसेज जाता है ना हार्मोन्स का, वो नहीं मानती हैं, और वही एक गांठ बना देती, एक जगह इकट्ठी हो जाती है और गांठ बना, जिसको हम गांठ कहते हैं। फिर उस गांठ को अगर किसी ने छेड़ दिया तो वो सेल्स और बढ़ जाती हैं। तो यही कैंसर है, इसी को कैंसर कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर आप 24 घंटे तक, अब जो साइंटिस्ट ने जो कहा है कि अगर 24 घंटे तक आप बिना जल के रहते तो फिर क्या होता है ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है जो हमारे परिवार का मेंबर है, बहुत सारे हम 7-8 मेंबर हैं,
उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो आपकी कोई बात नहीं मानता है, कुछ नहीं, ना आपकी सुनता है, ना आपका उसके साथ कन्वर्सेशन है, ना आप उसको अपनी बात बताते हो, ना उसकी बात को आप सुनते हो। तो वो बच्चा मतलब एक फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है। बस ऐसे ही वो सेल है, जो कैंसरस सेल है, वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट है। मतलब ये पूरी बॉडी में जितनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमारे लिए काम कर रही हैं, और सब एकजुट होकर के एक दूसरे की बात मान करके काम करते हैं। जिसको जो काम दिया जाता है वो काम कर रहा है। लेकिन वो जो कैंसरस सेल्स है बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो अपने घर परिवार में सबसे अलग हो जाता है। अब क्या होता है, देखो, आपने निर्जला एकादशी रखी, आपने जल भी नहीं पिया। जल बहुत जरूरी है बॉडी में, क्योंकि जल ही सबसे ज्यादा हमारे शरीर में है। जल की आवश्यक, खाना ना मिले लेकिन जल मिलना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी जल की है। तो जल नहीं मिलता है, लेकिन जो कोशिकाएं बॉडी की बात पे रिस्पॉन्स करती हैं, वो दिमाग भी वहां मैसेज भेज रहा है कि आज अभी तक पानी नहीं मिलेगा लेकिन बाद में पानी मिल जाएगा। बहुत आसान भाषा में कि उसको एक आश्वासन दिया गया है, मिल जाएगा। अब उस आश्वासन से वो कोशिकाएं थोड़ा सा जिंदा रहने की कोशिश करती हैं। अब जिसके पास मैसेज नहीं जा रहा है कि भाई पानी नहीं है या पानी मिलेगा, अभी मिलेगा, जो बड़ों की बात नहीं मान रहा है, अपने घर से डिस्कनेक्ट हो रखा है, तो उसके लिए आफत हो जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और 24 घंटे तक जल के बिना वो कोशिका रह नहीं पाती है और कोशिका मर जाती है। बहुत ध्यान से समझें आप इस चीज को। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि निर्जला एकादशी से कैंसर नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ठीक है? तो वो जो कहीं पर डेवलप हो रही कैंसरस सेल्स है, देखो कैंसरस सेल्स एक दिन में डेवलप नहीं होती है, वो डेवलप होगी, फिर उसके बाद डिवीजन करेगी, फिर वो गांठ बनाएगी, इस तरह से बहुत लंबा समय होता है। तो जहां पर भी वो कैंसरस सेल्स डेवलप हो रही होगी ना, तो उस 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं वैसे निर्जला एकादशी के। तो 24 घंटे तक जल ना मिलने पर वो कैंसरस सेल्स की डेथ हो जाती है, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। और फिर आपकी बॉडी में कौन सी सेल्स रहती हैं? जो अच्छी सेल्स होती हैं, बीमारी वाली सेल्स खत्म हो जाती हैं। तो ये है इसका साइंस निर्जला एकादशी का। अच्छा, अब दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को ही सारे व्रत, क्योंकि अब तो बहुत हो गया ना फेमिनिज्म का, कि औरतों को ही सारे व्रत रखने, क्यों भाई ये आदमी लोग क्यों नहीं व्रत रखते, सारे नियम कानून हमारे लिए ही है। ये बात भी सही है, लेकिन सच बात ये है कि जो शरीर है ना, जो औरतों का शरीर है, उसमें एक यूट्रस नाम की जो चीज है ना, वो बीच में अपना काम छोड़ करके पूरा समेट के बंद हो जाती है, समझ लो, जिसको हम कहेंगे मेनोपॉज, ठीक है? तो शरीर का कोई भी अंग डिसअपियर हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो वो आपके शरीर पर कुछ इफेक्ट डालता है ना? तो जैसे कि यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं इस समय। इसलिए महिलाओं के लिए ज्यादा था कि आप व्रत रखें, आप समय समय पर अपने आप को एक्टिवेट करके रखें, यानी व्रत रखें, ताकि आपकी बॉडी में इस तरह की कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। आप लोग व्रत को ऐसा ना समझें कि व्रत क्या है, ये फालतू के नियम है। नहीं, आप सोचते हो ना आप करते दूसरे के लिए हो, नहीं। अगर आप व्रत लेते हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो। तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जितना शरीर अलाउ करता है, आपको बोलता है इतना कर सकते हो आप, उतना ही करें, बहुत ज्यादा अपने शरीर पर भी ना बिताएं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करें, जो और सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। अगर आप साल भर की एकादशी नहीं रखते हैं ना, तो निर्जला एकादशी रख के आप साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि निर्जला जो एकादशी का व्रत है, वो स्वयं श्री भगवान कृष्ण के मुख से बताया गया है। और क्यों बताया गया है? पांचों पांडवों को इसलिए बताया गया था कि किस तरह से स्वर्ग जाना है, यानी कि भगवान के धाम जाना है, मुक्ति पानी है ना, तो उसके लिए बताया था। तो मुक्ति का साधन एक ही है, वो है एकादशी। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत, अगर आप सनातनी हैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखें। सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कमेंट करने के लिए सनातनी ना रहें, बल्कि सनातनी जिए, जैसे सनातन जीते थे। सनातन में
लोग जीते थे, हमारे ऋषि मुनि जैसे रहते थे वैसे ही अपने चरित्र में रहें और अपने आप को ऊंचा उठाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। एकादशी, निर्जला एकादशी की सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई।